नमस्कार, श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आरएसएस बीजेपी की खुली पोल, इजराइल से क्या है रिश्ता मोदी का, एनडीए गठबंधन में बढ़ेगा अब टकराव। एक अहम मुद्दे पर, ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं जो आप दर्शक को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इजराइल गए, इसे सरकारी कार्यक्रम नहीं, निजी कार्यक्रम बताया जा रहा है। जबरदस्ती का, कहते हैं ना, बिन बुलाए मेहमान अगर कोई आ जाए तो कुछ मेहमानों को लेकर के बड़ी खुशी होती है और कुछ मेहमानों को लेकर के बहुत आश्चर्यचकित इंसान हो जाता है। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी को लेकर के आश्चर्यचकित है, क्योंकि जिस सिचुएशन में नरेंद्र मोदी इजराइल गए, कोई तुक और आधार था नहीं उसका। इसे एप्स्टीन से जोड़ करके देखा जा रहा है, इसलिए भी कि नरेंद्र मोदी की जो घंघोर बेइज्जती इजराइल में हुई, पूरा विपक्ष बाइकॉट करके, उनका नाम अनाउंस करते ही बाइकॉट, पूरा सदन खाली हो गया। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नरेंद्र मोदी बार बार ऐसे ही कार्य करते हैं, लेकिन एक जो आरएसएस और बीजेपी की खुली पोल की बात जो कही जा रही है, और इजराइल से क्या है रिश्ता मोदी का, तो मोदी इजराइल पहले भी जाते रहे हैं। मोदी का रिश्ता बहुत गहरा है। मोदी तो अपना गॉड फादर मानते हैं इजराइल को। यह तो किसी को पता ही नहीं था, अब पता चला जब मोदी ने स्वयं कहा। आखिर इतना प्रेम क्यों? अब प्रधानमंत्री मोदी की पूरी सरकार कही जा रही है कि इजराइल से चल रही थी, कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, आरोप लगाएगी और लगनी भी चाहिए, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं। अब एप्स्टीन का जो एक जिन निकला हुआ है इस वक्त पूरे विश्व के अंदर, हरकंप से मचा हुआ है। हर दिन कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई गिरफ्तार हो रहा है, पर डे यह चीज चल रही है। लेकिन आरएसएस के भी रिश्ते थे। फिर तो यह एक सोची समझी रणनीति के तहत इस देश को गुलाम बनाने की एक साजिश थी इस हिसाब से। और यह साजिश इस हद तक चली गई कि पूरी तरह से अमेरिका के शिकंजे में हमारा देश आ चुका है। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका के शिकंजे में आ गया है तो यह इजराइल से कनेक्टेड है या अमेरिका से? एप्स्टीन अमेरिका का था, लेकिन इजराइल का एजेंट था। और यह जो पूरे डाटा आ रहे हैं, यह एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सब रिकॉर्ड रखा गया था, ब्लैकमेल के लिए, और ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था। तो जब 14 से ही नरेंद्र मोदी का रिश्ता था, तो अब पेच फंस रहा है कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी के हर मेल्स में जो प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र और इनकी योजनाओं का जिक्र आया है, इसे दो तरह से आप दर्शकों को समझना पड़ेगा। बड़ी ध्यान से इस कार्यक्रम को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, और न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके देखिएगा। अब इसकी शुरुआत अडानी से करनी पड़ेगी, जहां अपने आप सारी तस्वीरों को समझ जाएंगे। अब सोचिए, म्यांमार गए प्रधानमंत्री, वहां अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। नेपाल गए, वहां मिल गया। बांग्लादेश गए, वहां मिल गया। श्रीलंका गए, वहां मिल गया। कनाडा गए, वहां मिल गया। ऑस्ट्रेलिया गए, वहां मिल गया। इजराइल गए, वहां मिल गया। अमेरिका गए, वहां मिल गया।
जहां जहां नरेंद्र मोदी गए वहां वहां से गौतम अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। बड़ी ध्यान से समझिए आप दर्शक, वहां वहां से कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब 2014 में गौतम अडानी खरबपतियों में 600 नंबर पर थे, 600 नंबर पर। और ऐसा पल आया कि गौतम अडानी विश्व के नंबर 2 और नंबर 3 पे शुमार हो गए। अचानक 5-7 साल के अंदर इतना इंक्रीजमेंट उनका, 600 नंबर का व्यक्ति टॉप 3 में आ गया। तो यह बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। अब आप दर्शक ये समझिए कि मोदी की वजह से ही अडानी को काम मिले सब। तो मोदी अडानी है या अडानी मोदी है? एक जिस्म दो जान, यानी कि राजा की जान तोते में है। अब इस पर हम लोग फिर आएंगे। अब इसके दूसरे पहलू पर जाइए। 14 से जब शुरुआत हुई, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का शपथ लिया। ध्यान से रखिएगा, मैं इसी आरएसएस बीजेपी पर ही चर्चा कर रहा हूं और इजराइल से रिश्ता का। जब 2014 में पहली मुलाकात, पहला ईमेल्स हरदीप सिंह पुरी का एप्स्टीन के पास कब जाता है? जब भारतीय जनता पार्टी में वह शामिल हो जाते हैं। हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद शामिल हो जाते हैं, तो पहला कनेक्ट हरदीप सिंह पुरी का होता है एप्स्टीन के साथ। उसके बाद कॉफी का वक्त निर्धारित होता है। 9 बार, 9 टाइम्स, 9 बार 2014 में मुलाकात एप्स्टीन से हरदीप सिंह पुरी की होती है। ध्यान दीजिए, जब हरदीप सिंह पुरी से सारी बातें हो जाती है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सब कुछ का, नोटबंदी फुटबंदी सब का हो जाता है, और मिलने का सिलसिला जो हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन का हो रहा था, और मोदी से फिक्स हो जाता है डेट टाइम सब कुछ, मीटिंग। तो हरदीप सिंह पुरी की बेटी एक कंपनी की निर्माण करती है वहीं पर, और एप्स्टीन के सहयोगी से 5,700 करोड़ की धनउगाही होती है। उसके बाद सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके सारे वह रिसिप्ट ईमेल में है, सारे डिटेल्स है, ट्रांसफर आईडी जो ट्रांसफर करते हैं उसका आईडी जो आता है वह सब कुछ है, अमाउंट है, सब कुछ उसमें बहुत एकदम क्लियर है। उनकी बेटी के नाम सब कुछ है उसमें, खाते को चेक किया है। और भी धन उगाही जब पूरी हो जाती है तो कंपनी 2 साल के बाद बंद हो जाती है। 2 साल के बाद कंपनी फिर बंद हो जाती है। यानी कि पैसे लेने के लिए कंपनी खोली गई, किसी न किसी ओ से तो ही ट्रांसफर होगा ना पैसे, तो किया गया। यानी कि हरदीप सिंह पुरी की बेटी अपना कमीशन लेकर के मोदी से कनेक्ट कराने का, बाप प्रधानमंत्री को कनेक्ट करा रहा है और बेटी धन उगाही कर रही है, लेकर के पैसे साइड हो गई। इसके बाद किस तरह से की, उसका विषय अलग है, उसे अभी हम लोग छोड़ते हैं। हम लोग स्टार्टिंग के इस पॉइंट को ले लेते हैं, तब आपको पोल कैसे खुल रही है, रिश्ते क्या है, यह आपको पता चल जाएगा। 5,700 करोड़, ध्यान रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी की बेटी ले ली। अब अनिल अंबानी की एंट्री होती है। अनिल अंबानी नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी थे, और अनिल अंबानी ने ही गुजरात के अंदर एक कार्यक्रम में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और बड़े उद्योगपति गौतम अडानी, उस बीच कहा था कि मोदी पीएम मटेरियल है, पीएम मटेरियल। और पहला जब प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बने तो अडानी के ही विमान से यह गोवा गए थे, जहां लाल कृष्ण आडवाणी को दरकिनार कर दिया था नरेंद्र मोदी ने। वह पल याद होगा, वह क्षण आप दर्शकों को। अब दूसरे पहलू पे आइए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या वजहें हो सकती हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी
गुजरात के सीएम रहते भी इजराइल आना जाना रहा और आरएसएस का कनेक्शन था। आरएसएस ऐसे ही लोगों से कनेक्शन अपने रखता है और मोदी चाइना चाहे इजराइल हर चीज से रिश्ते इनके थे। अब नरेंद्र मोदी पर कई सारे देश बैंड लगाए थे, वीजा नहीं दे रहे थे। नरेंद्र मोदी पर बैंड लगा हुआ था। अगर किसी देश ने रोक लगा दिया वीजा पर कि इनको इस देश में एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब कारण बहुत बड़ा होगा। आप दर्शक भी समझ सकते हैं कि मैं आपके घर आता हूं और आप आने के लिए मना दे रहे हो, तो सपोज देन वीजा को घर का दरवाजा समझ लो, घर का दरवाजा बंद है। अब जब आप दरवाजा खोलोगे तभी कोई सामने वाला आपके घर के अंदर ढुकेगा, तो सामने वाले के लिए घर में आप बंद कर दे रहे हो, दरवाजा नहीं खोल रहे हो, यानी कि उस व्यक्ति को आपको नहीं आने देना। वीजा को उसी मोड़ पर देख लीजिए कि इसी वीजा मिलेगा तो ही उस देश में जा सकते हैं, तो वीजा नहीं दिया, यानी कि आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो बाहर वाला अंदर नहीं आ पाएगा, उसे वापस जाना पड़ेगा। तो यह नहीं जा पा रहे थे। अब एप्स्टीन से इन लोगों ने व्हाइट हाउस में ऐसा क्या काम करे कि ट्रंप खुश हो जाए ताकि इनको वीजा मिल जाए, और अमेरिका से वीजा मिलने का मतलब होगा कि बाकी के देश भी जो रोक लगाए होंगे वह भी खत्म हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी भूल गए कि वह भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे और प्रधानमंत्री को कोई भी देश वीजा देगा वह रोक नहीं सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास न होने के कारण रिश्ते नहीं बन पाते, इसलिए एप्स्टीन के जरिए इन्होंने हर जगह रिश्ते बनाए। क्या बनाए? रिश्ते, देश के संबंध नहीं। तो अब इनको जो छूट मिली या गए रिश्ते बने, वह भारत के अंदर पूर्व सरकारों ने, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल पर, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव के, मनमोहन सिंह, इन सबके कार्यों पर भारत का सम्मान होता था और वह सम्मान हर देश में था। लेकिन नरेंद्र मोदी का पर्सनल रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी ने देश के उन रिश्तों का, जो भारत के साथ रिश्ते से, उसका नाजायज फायदा उठा करके हर देश गए तो, लेकिन अडानी को हर जगह वर्क दिलाया और उस वर्क के बदले धन उगाही किया। और एप्स्टीन के जरिए जो जो चीजें हुई हैं वह इस देश को गुलामी की राह पर ले जाने के लिए, यह वजह रहा कि देश में जो रोजगार देने की बात कही गई थी उसकी तो बात ही भूल जाइए। रोजगार खत्म हुए इसलिए कि मध्यम वर्ग और छोटे लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया, चंद 15 से 16 उद्योगपतियों पर ध्यान दिया गया, इसीलिए 6,70,000 करोड़ कर्ज माफ कर दिया गया एक बार में। लेकिन किसी गरीब का नहीं। अब इसका परिणाम यह हुआ कि यह जब सेटिंग से जा रहे थे तो उसके अनुसार, उसका कैसे फायदा हो उसके अनुसार देश में कानून और नियम बन रहे थे जो लागू किए जा रहे थे, और उसके सारे पैसे उड़ जा रहे थे। 240 लाख करोड़ का कर्ज हो गया देश पर, लेकिन देश में रोजगार पैदा नहीं कर पाए। 240 लाख करोड़ का कर्ज हो गया लेकिन देश में रोजगार पैदा नहीं कर पाए, और राज्यों को भी कर्ज में डुबो दिया। जीएसटी भी एक सोची समझी रणनीति धन उगाही की थी, नोटबंदी भी सोची समझी साजिश थी, डिजिटल मेक इन इंडिया, सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत एप्स्टीन से सलाह लेकर के यह सब काम किया गया था। उसका बेनिफिट देश को तो नहीं मिला लेकिन उन लोगों को और भाजपा आरएसएस को मिला। अब इसी पीरियड में
2016 से लेकर के और 24 वाले पीरियड में आरएसएस और भाजपा विश्व में सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी और संस्था बन गई, अथाह पैसे। लेकिन देश को कुछ भी नहीं मिला। अब यह चीजें इस देश के लिए हानिकारक रहे। अब आप दर्शक इस पर गौर कीजिए कि अमेरिका में भी आरएसएस का संस्था है, वहां पर भी यह नफरत की ही भाषा करता है, लेकिन अमेरिका में इसकी चल नहीं पाती है और बहुत सारी चीजों पर ट्रंप ने बैन लगाया। अब नरेंद्र मोदी के जो चरित्र रहे और जो शासनकाल का तरीका रहा, विपक्ष को खत्म कर देना, यानी कि सवाल पूछने वाला न रहे और आम जनता के ऊपर इतना दबाव रखना, इतना डरा करके रखना कि वह सवाल न पूछ पाए, इसका नाजायज फायदा उठाते हुए नरेंद्र मोदी ने सारी लूटपाट की। अब इसके दूसरे पहलू पर आइए, जो बड़ी महत्वपूर्ण, जिसका राहुल गांधी बार बार जिक्र कर रहे हैं। अमेरिका, ट्रंप इनसे नाराज क्यों हुआ? अब जो ट्रेड डील हुई 2025 के फरवरी महीने में जब गए हुए थे नरेंद्र मोदी, तो वहां हस्ताक्षर करके आए थे। आज नहीं है, उसी वक्त नरेंद्र मोदी हस्ताक्षर करके आए थे और हस्ताक्षर करके आने के बाद अब फ्रेमवर्क हुआ है ट्रेड डील का, जो अमेरिका हमारे देश में सामान अपना डंप करेगा। डंपिंग वर्ड पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा, डंप करेगा यानी कि माल भेजेगा, बेचेगा नहीं, डंप करेगा यानी कि गोडाउनों में भरेगा। जैसे आप कोल्ड स्टोर ले लीजिए, आप आलू या कोई चीज अपना वहां पर रखते हैं और 5 महीने 6 महीने बाद निकालते हैं जब मार्केट में वो होता है, तो उस हालात में रखेगा तो पूरे देश में हर घर में, आपके हमारे हर किसी के घर में उसी का माल होगा। जैसे आज हर किसी के घर में एक ना कोई सामान चाइना का जरूर होगा, उसी तरह अमेरिका का होगा। तो अब यहां पर परिस्थिति यह है कि हमारे किसानों का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा। अब दूसरी चीज यह है कि हमारे देश के किसान जो हैं 100 से 150 एकड़, बड़े बड़े अगर हैं तो 100 से 150 एकड़ होगा, लेकिन वहां सबसे छोटे किसान जो है अमेरिका में वह 100-150 पर है, जो यहां ना के बराबर है। अब अमेरिका में 500 एकड़ 600 एकड़ की है, अथाह उनकी उगाई होती है। किसानों को सब्सिडी भी वहां की गवर्नमेंट काफी देती है, तो उनके खर्च कम आते हैं और हमारे खर्च ज्यादा आते हैं, तो वह सामान कम रेट में हमारे देश में लेकर के आएंगे और 0% टैरिफ। इतने में हमारे देश का किसान सामान नहीं दे पाएगा। वजह यह होगा कि अमेरिका हर घर में ढुका हुआ रहेगा, तो जब उनका सामान नहीं मिलेगा और यही लोग जब अपने गोडाउन में हमारा माल डंप करेंगे तो हमसे अनाप शनाप रेट में करेंगे, जो हमें नुकसान होगा। जो फसल में खर्च हुआ वह भी नहीं मिलेगा। कहां C250 MSP की बात हो रही थी, कहां कंगाली की बात आ गई। तो ऐसे में किसान फसल उगाना जो है वह कम करता जाएगा, तो खेत बंजर होते जाएंगे। तो जो 3 कृषि कानून आया था जमीन हड़प एग्रीमेंट का, वह फिर अनाप शनाप रेट में जमीनें अडानी ले लेंगे। बड़ी एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सारी चीजें चल रही है, जो अब ट्रंप नरेंद्र मोदी पे हथौड़ा उसी के सहारे चला रहे, एप्स्टीन के। ऐसे सबूत कुछ ना कुछ तो है ट्रंप के पास, जो नरेंद्र मोदी बहुत परेशान है। और पोल खुल ना जाए, हालांकि सारे खुल रहे। पवन खेड़ा कांग्रेस के इस पर सर्च, बहुत बड़ी टीम सर्च कर रही है और लगातार पर डे खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में उस आधार को बना करके इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। शब्दों पर भी गौर कीजिए, नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है अमेरिका द्वारा। इंदिरा गांधी का वक्त था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े जब किए, बांग्लादेश को अलग और पाकिस्तान को अलग किया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति की बात सुनी नहीं, बात ही नहीं किया, अलग कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने सरेंडर है, नरेंद्र मोदी ना नहीं कर सकते। तो गहरा रिश्ता है। यह दक्षिण कोरिया कहे या चाइना से इनके क्यों इतने संबंध है? चाइना वाले आके आरएसएस और भाजपा के दफ्तर में क्यों मिले? चाइना पर क्यों नहीं बोल पाते? या पाकिस्तान पे क्यों नहीं बोलते? अमेरिका पर क्यों नहीं बोल रहे? बोले तो सही, नहीं बोल सकते। अब जब ईरान और अमेरिका में जंग लड़ना है, ईरान हमारा पुराना साथी रहा है,
कम रेट में ऑयल देता है, रसिया कम रेट में ऑयल देता था, तो कम रेट छोड़ करके आप 10 रुपया छोड़ करके 15 रुपये में सामान लेने जा रहे हो, तो महंगाई जो बढ़ेगी हमारे देश में, तो वो पैसे कौन, पापा देंगे आपके? कौन देगा? आपने रोजगार दिया नहीं और महंगाई बढ़ाओगे और किसानों को भी खत्म करोगे। एआई के जरिए आने वाले 2 साल में तकरीबन 30 करोड़ नौकरियां जाने वाली है, लिख लीजिए आप लोग। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी की बात को भी हम मान लें और राहुल गांधी की बात को भी, दोनों को मिला करके अगर उसे समझने का हम प्रयास करें, तो कुल मिलाकर के एक शब्द उसमें निकलता है कि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज, यानी कि इनको अब अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी की बात सही है कि चेहरा पीएम का बदल दो। ब्लैकमेल देश नहीं हो रहा है, ब्लैकमेल मोदी हो रहा है, और मोदी अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी सच्चाई अमेरिका और इजराइल के पास है, और अब तो चाइना भी उसमें हस्तक्षेप करता है कि हमारे पास भी, हमने भी सीज फायर कराया था। तो इनकी सच्चाइयां किसी के हाथ हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने भी यह बात कही। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा है नहीं जो चेहरा बदल दे। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट्स में। आप दर्शक इससे समझ गए होंगे, क्योंकि छोटा कार्यक्रम है तो मैं आप दर्शकों को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले गया। इसके लेकर के कई कार्यक्रम मैंने किए थे, आप दर्शक देख सकते हैं। अब आइए दूसरे पॉइंट पर कि एनडीए गठबंधन में बढ़ेगा अब टकराव, क्योंकि मोदी ने अपना पोल खुलवा दिया है। इजराइल जाकर के सारा पोल अपना खुलवा दिया है। इजराइल से रिश्ता इनके पुराने हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब आते हैं हम कि एनडीए गठबंधन में बढ़ेगा अब टकराव। अब समस्या यह आ गई कि पिछले दिनों जिस दिन मोदी इजराइल गए उस दिन 126% टैक्स अमेरिका ने लगाया हमारे देश पर, लेकिन एक आइटम सोलर पैनल पर, जो अडानी को नुकसान पहुंच रहा है। इससे अडानी को उसने टारगेट किया है। मतलब मोदी को शिकंजे में लेना है तो अडानी के नस को दबा दो। मैंने कहा ना, राजा की जान तोते में है। तो 90% वह प्रोडक्ट जो अडानी करते हैं सोलर पैनल का, वह 90% प्रोडक्ट जो है वह अमेरिका जाता है। तो उसने 126% लगा दिया, गला फंस गया। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन में टकराव की बात कर रहा हूं। कल बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने अमित शाह से मिलने से इंकार कर दिया, सीमांचल से भाग गए, चले गए उल्टे पांव दिल्ली आ गए। सुनीत्रा पवार को कल एनसीपी का अध्यक्ष चुन लिया गया, और अब सुनीत्रा पवार के कदम शरद पवार एनसीपी और एनसीपी दोनों एक होने के तरफ जा रही है, क्योंकि अजीत पवार की यह इच्छा थी। एकनाथ शिंदे की बैठक ऑलरेडी राज ठाकरे के साथ बंद कमरे में हो चुकी है, प्राथमिकता से यह खबर भी आई थी। अब चंद्रबाबू नायडू का बिल गेट्स का स्वागत करा के नरेंद्र मोदी ने और भी नाराज कर दिया। लेकिन एप्स्टीन का उभरता हुआ जिन और नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा, इससे यह जोड़ा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी खुद के स्वार्थ के लिए गए थे, उन्हें देश की परवाह नहीं है। जिसका नरेंद्र मोदी के इजराइल जाने से रसिया और ईरान की नाराजगी बढ़ी है। अब दूरियां बढ़ेंगी मोदी की वजह से, देश की वजह से। देश आज भी ईरान का सपोर्ट करता है। ईरान के खमनेई ने यह बात कही भी थी पिछली बार जब जंग छिड़ा था, तो कि भारत की जनता का मैं शुक्रगुजार हूं। तो भारत ने साथ दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ जाकर के यह साबित किया कि मैं इजराइल के साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चंद्रबाबू नायडू से बिल गेट्स का स्वागत करा के, और बिल गेट्स एप्स्टीन में लिप्त है, तो चंद्रबाबू नायडू की भी खींचतान हो गई। उनका भी नाम जबरदस्ती एप्स्टीन में आ गया कि ऐसी सरकार का जो एप्स्टीन फाइल में लिप्त पाई जा रही है उसका समर्थन कर रहे हैं। तो अब मजबूरियां इन लोगों की बन रही है कि जो सरकार की छवि खराब हो रही है भारतीय जनता पार्टी का, और इनके सहयोग से सरकार बना है। तो अब देश की जनता भी यह मांग करने लगी कि ये क्यों समर्थन कर रहे हैं ऐसी सरकार को। तो यह लोग सेकुलर छवि के नेता हैं, जो सहयोगी दल, जो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे एकनाथ शिंदे शिवसेना हो, चाहे बाकी के हो, यह क्या है, सेकुलर छवि।
सेकुलर छवि है तो यह मोदी के साथ इन्हें छोड़े नहीं तो इनकी राजनीति दम तोड़ देगी। तो आने वाला वक्त इनके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। और एक बात मैं आप दर्शकों को आखिरी में कहना चाहूंगा कि सुगबुगाहटें बड़ी तेज हैं कि इस बजट सेशन में जो 9 मार्च से 13 अप्रैल चलने वाला है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में इंडिया गठबंधन है। देखते हैं क्या होता है। ओम बिरला के खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव आ ही चुका है, जिस पर 9 मार्च को चर्चा और वोटिंग होगी। सरकार की अग्नि परीक्षा शुरू है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।